हे एवरीवन, वेलकम इन राइजोमेक्स डिवीजन। आज हम देखने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन के 3D वाले फॉर्मूले। क्या आपको भी फॉर्मूले याद करने में दिक्कत होती है या फिर आप याद करते हैं और फॉर्मूलों को भूल जाते हैं? तो ये वीडियो देखने के बाद आप मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड फॉर्मूले कभी नहीं भूलोगे। देखिएगा, सबसे पहले आपके सामने 3D वाले फॉर्मूले ही मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि उनको ही याद करने में थोड़ी परेशानी आती है। 2D फॉर्मूले आप इजीली याद कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला जो डायग्राम आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, जिसको आप घनाभ बोलते हो हिंदी में। तो ये देखिएगा, इसका शेप कैसा होता है आप देख सकते हो। आपके सामने यहाँ पे शेप भी है, ठीक है। इसमें एक तो होती है लेंथ, एक होती है ब्रेड्थ और एक होती है हाइट। ये आपके सामने क्यूबॉइड है। अगर मैं इसकी फेसेस की बात करूं तो यहाँ पे देखिए फेसेस क्या हो जाएगी। यहाँ पे फेसेस देखिएगा क्या होती है, यानी कि ये वाला पार्ट, ये जो आपको दिख रहा है ऐसे ही पीछे भी होगा, ठीक है। और ये इधर वाला पार्ट ऐसे ही ये इधर भी होगा, ठीक है। एक ये हो गया और ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए? ये आगे वाला और इसके पीछे वाला। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब जो रेक्टेंगल आपको नजर आ रहे हैं, ऐसे कितने रेक्टेंगल होते हैं क्यूबॉइड में? तो ऐसे यहाँ पे 6 रेक्टेंगल होते हैं, यानी कि इसकी जो फेसेस होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। अगर मैं इसकी वर्टेक्स की बात करूं, वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, ये जो है ये यहाँ पे क्या होंगे? शीर्ष होंगे। तो यहाँ पे जो शीर्ष होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, वो कितने होते हैं? 8। देखो 4 तो ऊपर बनेंगे, A B C D जो आपको नजर आ रहे होंगे, एंड G F H E। तो यहाँ पे वर्टेक्स आपके कितने होते हैं किसी भी क्यूबॉइड में? क्यूबॉइड एंड क्यूब दोनों में ही आपके फेसेस एंड वर्टेक्स कितने होते हैं? फेसेस आपके होते हैं 6 एंड वर्टेक्स होते हैं यहाँ पे 8। अब मैं बात करूं कॉर्नर्स की। कॉर्नर्स यानी कि किनारे जो होते हैं वो कितने होते हैं? किनारे आपके 12 होते हैं। देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में। अगर मैं आपको बताना चाहूं किनारे, ये देखो, ये इनको बोलते हैं किनारे, ये किनारे हैं। तो यहाँ पे देखो 4 तो ऊपर हो गए और ऐसे ही 4 नीचे हो जाएंगे। तो 4 4 8 तो ये हो गए, 9 10 11 एंड 12। तो यहाँ पे आपके जो कॉर्नर्स होते हैं, किनारे होते हैं, वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो किसी भी क्यूबॉइड एंड क्यूब की जब हम बात करें तो उसमें फेसेस कितनी होती है? 6 एंड वर्टेक्स यहाँ पे 8 होती है एंड कॉर्नर जो होते हैं वो 12 होते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो। देखिएगा, कोई भी 3D जो डायग्राम होता है वो 2D डायग्राम से ही मिलके बना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं क्यूबॉइड एंड क्यूब की, तो जो रेक्टेंगल आपने 2D में पढ़ा है, तो जब बहुत सारे रेक्टेंगल को आप एक साथ जोड़ देते हो तो वो क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड। एंड ऐसे ही आप बहुत सारे स्क्वायर को एक साथ जोड़ देते हो तो वो बन जाएगा क्यूब। तो जो 3D डायग्राम होता है वो 2D डायग्राम के कॉम्बिनेशन से ही आपका बना होता है। तो आपको फॉर्मूले भी ऐसे ही याद करने हैं, 2D डायग्राम से ही रिलेट करके आपको फॉर्मूले याद करने हैं। देखिएगा, सबसे पहला ही आपका है क्यूबॉइड। इसमें देखिए क्या क्या होता है। अगर हम बात करें 2D डायग्राम की, तो उसमें होता है एक तो एरिया, एक पेरीमीटर। और यहाँ पे देखिए, अगर हम 3D डायग्राम की बात करें तो एरिया यहाँ पे क्या हो जाता है? वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम होता है एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्या क्या होते हैं, आप कैसे याद कर सकते हो इनको? तो देखिएगा, टोटल सरफेस एरिया यानी कि अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। अगर मैं रेक्टेंगल की एरिया की बात करूं तो वो क्या होता है? L इंटू बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको। तो यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल बन रहा है आपके, ध्यान से देखिएगा, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। ऐसे ही एक रेक्टेंगल पीछे बन रहा होगा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया? L इंटू बी। लेंथ इसकी है एंड ब्रेथ है, लेंथ है एंड ब्रेथ है, ठीक है। सॉरी, यहाँ तो लेंथ होगी और हाइट होगी। तो इस रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो इसका एरिया क्या होगा? L इंटू एच, ठीक है, L इंटू एच। और ऐसे ही फेस जो है वो पीछे भी होगी, L इंटू एच वाली। तो इसका क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हो हाइट एंड ब्रेथ आ रही है, हाइट एंड ब्रेथ आ रही है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया? ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि B इंटू एच। और ऐसे ही इधर फेस बन रही है तो इसका क्या हो जाएगा? ट्वाइस, ठीक है। उसके बाद ये नीचे वाला रह गया
ये वाला पार्ट, यहाँ पे लेंथ एंड ब्रीथ है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा 2L इंटू बी। तो फिर जब आप यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं यहां से, देखिएगा अब यहां से आपके ये टोटल सरफेस एरिया निकल के आया। अब यहां से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा L इंटू एच, बी इंटू एच एंड L इंटू बी। तो आपने यही पढ़ा होगा टोटल सरफेस एरिया, तो ये इसी से निकल के आता है। तो अब मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ, देखिएगा। तो क्या हुआ टोटल सरफेस एरिया, 2 कॉमन ले लिया तो L इंटू बी, ठीक है, L इंटू बी, आगे पीछे लिख सकते हो ऐसे B इंटू एच प्लस H इंटू L। तो यही है टोटल सरफेस एरिया किसी भी क्यूबॉइड का। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम जैसे कि आपने एरिया पढ़ा होगा रेक्टेंगल का L इंटू बी, बट यहाँ पे 3D डायग्राम में तो एरिया की जगह हम यूज करेंगे वॉल्यूम। देखिए बहुत सारे रेक्टेंगल को हम एक साथ जमा रहे हैं तो वो बन जाएगा क्यूबॉइड, ठीक है। तो जो रेक्टेंगल है वो सारे रेक्टेंगल को जब हम मिला रहे हैं तो उसके साथ क्या बनती जा रही है, हाइट भी बनती जा रही है। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का L इंटू बी। अब हाइट के साथ रख रहे हैं उनको तो क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। नेक्स्ट देखिएगा डायगोनल। अब आपने रेक्टेंगल में डायगोनल का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वहां पे हाइट नहीं होती इसलिए आप बस L B ही लिखते हो। अब यहाँ पे हाइट है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि वहां हाइट नहीं होती इसलिए हम हाइट नहीं लिखते, और यहाँ पे हाइट है तो आपको हाइट भी लिख देना है, ठीक है। तो आप इजीली ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। उसके बाद देखिए लेटरल सरफेस एरिया, या फिर आप इसको 4 वॉल एरिया भी बोलते हो, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि आपको ओनली क्या क्या लेना है, ये जो वॉल है किसी भी रूम की आप बात करो तो वो जो रूम होता है जिस भी रूम में आप बैठे हो वो रूम जो होता है वो एक क्यूबॉइड की तरह ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं चारों दीवारों के क्षेत्रफल की 4 वॉल एरिया की, तो आपको बस वॉल वाले एरिया लेने हैं, यानी कि ये वाला आपको सीलिंग एंड जो सीलिंग वाला एरिया एंड फ्लोर वाला जो एरिया है वो आपको नहीं लेना है। तो ये एक ये वॉल हो गई, एक ये आगे वाली हो गई और एक पीछे वाली हो गई। तो इसका क्या बन जाएगा यहाँ पे एरिया, अभी आपने कहा था ये लेंथ है ये हाइट है, तो L इंटू एच। जैसे ये आगे फेस से ऐसे पीछे भी होगी तो इसको ट्वाइस कर दो, एंड दूसरी वॉल का क्या हो जाएगा B इंटू एच, वो भी इधर होगी तो इधर भी होगी। तो यहाँ से 2H कॉमन ले सकते हो आप, L प्लस B, यहाँ पे 4 वॉल एरिया निकल के आ जाएगा। तो 2 इंटू ऊंचाई ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, यही पढ़ा होगा आपने 4 वॉल एरिया, वो इसी से निकल के आता है। उसमें क्या होता है आपको सीलिंग वाला जो एरिया है एंड फ्लोर वाला जो एरिया है वो आपको काउंट नहीं करना होता, जबकि टोटल सरफेस एरिया में वो भी काउंट होता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं हटा देती हूँ। तो आपने 4 फॉर्मूले पढ़े, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि है 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, एंड वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे क्या है L इंटू बी इंटू एच। ऐसे यहाँ पे डायगोनल क्या है स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। और लेटरल सरफेस एरिया या फिर 4 वॉल एरिया आप बोल सकते हो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जो कि क्या है 2 इंटू एच ब्रैकेट स्टार्ट L प्लस बी। तो ये थे, ठीक है। अब इससे ही रिलेट करके हम क्यूब के फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके सामने क्यूब है, देखिए क्यूबॉइड जैसा ही होता है, बस उसमें क्या होता है जो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जो है वो तीनों इक्वल होती है। वहां पे तीनों अलग अलग होती है बट यहाँ पे इक्वल होती है। तो अगर आपने क्यूबॉइड के फॉर्मूले याद कर लिए तो उससे आप क्यूब के फॉर्मूले भी बहुत इजीली याद कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए L इंटू बी इंटू एच इक्वल होती है, उसको हम क्या मान लेते हैं A, यानी कि इसकी जो साइड है क्यूब की वो क्या है A। तो अभी आपने पढ़ा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया जो कि आपने पढ़ा था 2 इंटू L B B H H L। तो यहाँ पे L इंटू बी इंटू सॉरी L B H तीनों A होता है तो यहाँ पे रख दो A। तो ये हो जाएगा A इंटू A यानी कि A स्क्वायर, ऐसे ये भी A स्क्वायर हो जाएगा और ये भी A स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 इंटू
3a², यानी कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा 6a²। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाएगा 6a²। ठीक है, वॉल्यूम आपने पढ़ा था L इंटू बी इंटू एच, तो यहाँ पे ए रख दो तो ये क्या हो जाएगा a³। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया a³। ऐसे डायगोनल में भी आपको रख देना है a³ a³ a³, तो हो जाएगा यहाँ पे देखना 3a³, सॉरी a³ नहीं a²। वापिस से देख लेते हैं, एक मिनट। आपने पढ़ा L² प्लस B² प्लस H², तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, L की जगह A रखोगे, B की जगह भी A रखोगे एंड C की जगह भी क्या रखोगे A रखोगे, तो हो जाएगा 3a²। तो A बाहर आ जाएगा, तो √3a क्या होता है इसका डायगोनल होता है। अभी मैं वापस से सारे फॉर्मूले लिख दूंगी, ठीक है। और 4 वॉल एरिया जो कि आपने पढ़ा था 2 इंटू H क्यूबॉइड के लिए L प्लस B, तो यहाँ पे A रख दो, तो 2 इंटू A प्लस A, तो हो जाएगा 2 इंटू A और ये 2a, तो हो जाएगा 4a²। यहाँ पे क्या निकल के आया है इसका लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वापिस से सारे लिख देते हैं, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे देखिएगा टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे होता है 6a²। वॉल्यूम मैंने क्या बताया आपको a³, डायगोनल यहाँ पे होता है √3a एंड लेटरल सरफेस एरिया जो है वो क्या पढ़ा है आपने 4a²। तो आप ऐसे अगर भूल जाओ तो आप ऐसे रिलेट करके चीजों को याद कर सकते हो। आगे देखिएगा नेक्स्ट किसका फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए सिलेंडर कैसे बनता है। जैसे आपने सर्किल पढ़ा होगा 2D में, तो सर्किल को जब एक साथ हम हाइट के साथ बढ़ाते जाते हैं तो वो क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। तो सिलेंडर में भी आपकी क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो उसको भी आप कैसे याद कर सकते हो, देखिएगा सर्किल की अगर मैं बात करूं, ऐसा होता है सर्किल, ठीक है। तो सर्किल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो क्या होता है 2πr, ठीक है 2πr। अब बहुत सारे जब मैं बात करी कर्ड सरफेस एरिया की, तो उसके लिए हमें क्या लेना होगा, कर्ड सरफेस एरिया। देखिएगा क्या होता है, जो कर्ड वाला पार्ट है उसको ही कर्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। तो जो सर्किल होता है, बहुत सारे सर्किल को मैं एक साथ जोड़ती जा रही हूं, तो जो सर्किल की जो सर्कमफेरेंस होती है वो 2πr होती है, बट मैं उसको हाइट के साथ ऊपर बढ़ाती जा रही हूं, तो फिर उसकी सर्कमफेरेंस में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाइट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि कर्ड सरफेस एरिया सिलेंडर, अब वो हाइट के साथ क्या बनता जाएगा, सिलेंडर बनता जाएगा। तो जो कर्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो क्या होता है 2πr, तो सर्कमफेरेंस होती है, अब हाइट के साथ बढ़ रहे हैं तो उसमें एज भी मल्टीप्लाई कर दो। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πrh, जहां पे r क्या है, रेडियस ऑफ बेस है, रेडियस ऑफ बेस एंड h क्या है, यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर है, हाइट ऑफ सिलेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे 2πrh क्या हो गया, कर्ड सरफेस एरिया। उसके बाद देखिएगा कर्ड सरफेस एरिया आपने सीख लिया, उससे आप टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हो, देखिएगा मिटा देते हैं इसको। आपको देखना है अब टोटल सरफेस एरिया, तो आपको कर्ड सरफेस एरिया यानी कि जो राउंड वाला पार्ट है वो मिल गया। अब आपको टोटल सरफेस एरिया में जो, अब देखिए जो सिलेंडर है ना, ये खाली नहीं है, ये जो आपको येलो दिख रहा है यानी कि सिलेंडर भरा हुआ है, यानी कि हम यहाँ पे ठोस सिलेंडर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो एक आता है होलो सिलेंडर वो क्या होता है, अंदर से खाली होता है। यहाँ पे हम ठोस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, यानी कि अंदर से ये भरा हुआ है। यानी कि अब देखो आपने जो एरिया निकाला, ये वाले पार्ट का आप निकाल चुके हो 2πrh, ये कर्ड सरफेस हो गया, ठीक है। अब आपको निकालना है, देखिएगा अब आपको ये वाला पार्ट, क्योंकि जब आप टोटल निकाल रहे हो तो आपको जो ऊपर वाला होता है वो भी आपको इंक्लूड करना है। तो ये क्या हो गया आपके लिए, एक सर्किल है, इसका बेस जो क्या होता है, सिलेंडर का बेस क्या होता है, सर्किल होता है। तो जो सर्किल का एरिया है वो क्या होता है, सर्कल का एरिया आपके सामने πr²। सर्किल का एरिया आपको पता होगा 2D में क्या होता है πr²। तो 2πrh तो आप निकाल चुके हो, 2πrh आप क्या निकाल चुके हो, इसका कर्ड सरफेस एरिया। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो 2πrh में क्या करो आप π² और ऐड कर दो। बट देखो यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है, तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा 2πr²।
ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, उसमें ऊपर वाला सर्किल का एरिया एंड नीचे वाले सर्किल का एरिया, वो दोनों एरिया आपको ऐड करने होंगे। तो यहाँ से अगर मैं 2 पाई आर कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, एच प्लस आर। तो आप ऐसे इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। वॉल्यूम की मैं बात करूं तो वो होता है, देखिए सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब बहुत सारे सर्किल को मिला के ही हम जब सिलेंडर बना रहे हैं तो वहां पे पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सर्किल का एरिया। सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब हाइट के साथ जब हम ऊपर जाते जा रहे हैं, सिलेंडर बनाते जा रहे हैं तो हाइट भी आ जाएगी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिएगा कर्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच एंड टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर एंड वॉल्यूम जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। अब सिलेंडर को याद करने के बाद आप कौन की जो फॉर्मूला है उसको भी इजीली याद कर सकते हैं। तो होलो सिलेंडर से पहले हम क्या देख लेते हैं, कौन के जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे कर्ड सरफेस एरिया देखिए ये डेरिवेशन से डिराइव होते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ डायरेक्ट। ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई आर एल। ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, ये कोई डेरिवेशन है उससे डिराइव होता है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए इससे आप टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो, पाई आर एल, यानी कि कर्ड वाला पार्ट हम ले चुके हैं। अब यहाँ पे देखो एक ही सर्किल बन रहा है, जो कॉर्न सॉफ्टी आपने खाई होगी वैसा ही शेप होता है किसका, कॉर्न का, शंकु का। ठीक है, तो यहाँ पे सर्किल ओनली एक ही बन रहा है, तो इसमें बस आपको पाई आर स्क्वायर ही जोड़ना है। तो यहाँ से आप कॉमन ले लोगे पाई आर, तो अंदर बच जाएगा एल प्लस आर। ठीक है, अगर वॉल्यूम की बात करूं तो सिलेंडर का वॉल्यूम अभी अभी आपने पढ़ा है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर आपको कॉर्न का वॉल्यूम पढ़ना है तो उसमें आप क्या कर दो, बस 1/3 कर दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें एक होती है स्लांट हाइट, देखिए यहाँ पे रेडियस तो ये हो गई, इसका जो बेस है उसकी रेडियस, सर्किल की रेडियस क्या हो गई आर, और हाइट क्या हो गई यहाँ पे इसकी कॉर्न की हाइट, और एल एक पार्ट होता है यहाँ पे, ये आप जो देख रहे हो स्लांट हाइट। अब ये देखो यहाँ पे हाइट जो होती है, हाइट क्या होती है, किसी भी सामने वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर होता है वही हाइट होता है। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री बनेगा। ये 90 डिग्री है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी रेडियस है। तो जब इसमें आप पाइथागोरस लगाओगे तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या निकल के आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से आप ध्यान रखना, इसकी जो स्लांट हाइट होती है उसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो कि मैंने आपको समझा दिया कैसे निकल के आया है। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूले आपने पढ़े, कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि होता है पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया जो कि होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, एक सर्किल को हमने ऐड कर दिया, सर्किल के एरिया को हमने ऐड कर दिया। वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड स्लैंट हाइट की हम बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नेक्स्ट देखिएगा, अब आ जाते हैं हम होलो सिलेंडर पे। इसके पहले आपने सिलेंडर पढ़ा, सिलेंडर के बाद होलो सिलेंडर। देखिए होलो सिलेंडर कैसे होता है, जैसा कि आपने घर में पाइप देखा होगा, वाटर पाइप जो होता है वो एक क्या होता है, होलो सिलेंडर, यानी कि उसका जो बीच वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, खाली होता है। बाहर एक सिलेंडर होता है, अंदर भी एक सिलेंडर का शेप होता है, बट बीच में से वो क्या होता है, खाली। इसके पहले हमने ठोस सिलेंडर पढ़ा था, वो जो अंदर से होता है भरा हुआ होता है, बट होलो सिलेंडर जो होता है वो अंदर से खाली होता है, तो उसके फॉर्मूले अलग बनेंगे। तो अगर मैं बात करूं वहां पे 2 टाइप्स की रेडियस होती है, एक तो आउटर रेडियस जो कि आप देख सकते हो बाहर जो होगा, एक तो उसकी रेडियस होगी, एक अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस होगी। तो 2 रेडियस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, आउटर रेडियस जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, एक इनर रेडियस जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए इसमें भी वही कर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले मैं बात करूं कर्ड सरफेस एरिया की, तो सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच होता है किसका, सिलेंडर का। अब देखो यहाँ पे 2 सिलेंडर बन रहे हैं, एक तो बाहर वाला, तो बाहर वाले की रेडियस क्या है, कैपिटल आर, तो उसका कर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर एच। ठीक है, बाहर वाले का हो गया 2 पाई कैपिटल आर एच, और अंदर वाले की रेडियस स्मॉल आर है, तो उसका कर्ड सरफेस क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर
H। तो ये इसका कर्ड सरफेस एरिया हो गया किसका, होलो सिलेंडर का। अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया, तो क्या करते हो, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आप जो कर्ड सरफेस एरिया होता है उसमें बेस वाला एरिया आप ऐड कर देते हो। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे कैसे लिख देती हूँ, कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, कैपिटल आर एच, 2 पाई स्मॉल आर एच। ये तो ऐसा कैसे आ जाएगा। अब आपको ये जो एरिया है ये भी ऐड करना है, बट इसमें ध्यान देना बीच वाला पार्ट क्या है, ब्लैंक, तो एरिया ओनली क्या आएगा, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है, मतलब जो पाइप का वो बना होता है ना प्लास्टिक का, उसका एरिया आपको निकालना है। तो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि आपने 2D में रिंग पढ़ा होगा ना, रिंग, वैसे इसका एरिया निकलेगा। यानी कि बाहर वाले सर्किल का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, और अंदर वाले का क्या हो गया, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये नीचे वाले का हुआ, ऐसे ही ऊपर वाले का निकालेंगे तो क्या कर देंगे, सेम ही निकलेगा, तो हम इसका ट्वाइस करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, कर्ड सरफेस एरिया में आपने जो बेस वाला एरिया है दोनों का वो आपने ऐड किया है। तो पाइप की जब हम बात करते हैं तो बीच वाला पार्ट क्या होता है, खाली होता है, तो आपका बस ये वाला पार्ट ही आपको इंक्लूड करके लिखना है। तो इसका एरिया क्या हो गया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ऐसे ऊपर होगा नीचे होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने ट्वाइस किया है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम की मैं बात करूं तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखिएगा ये होता है होलो सिलेंडर का। अब ये कैसे आया, क्योंकि अब जो बाहर वाला बाहर वाला जो सिलेंडर बन रहा है उसमें उसकी जितनी कैपेसिटी है, यानी कि वॉल्यूम क्या होता है एक तरीके से कैपेसिटी, तो बाहर वाला जो सिलेंडर है उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी हो गई, मतलब उसका वॉल्यूम कितना हो गया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। अब बाहर वाले में से अंदर वाले की कैपेसिटी माइनस करेंगे तभी तो उसकी कैपेसिटी निकल के आएगी जो कि होलो सिलेंडर है। तो हमें यहाँ पे माइनस करना होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से मैंने पाई कॉमन ले लिया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, पाई ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एंड इनटू में एच आपको करना है। तो ये होलो सिलेंडर के फॉर्मूले आप देख सकते हो, ये आपके सामने निकल के आए। नेक्स्ट देखिएगा, कौन हम देख ही चुके, उसके बाद आपके सामने है स्फेयर। देखिए स्फेयर के फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद करने होंगे, इससे आप हेमिस्फेयर के फॉर्मूले रिलेट कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं कर्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, जो कि स्फेयर के लिए गोले के लिए क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि उसका जो पूरा पार्ट होता है वो क्या होता है, कर्ड भी होता है, इसलिए दोनों के फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका जो कर्ड सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, वो क्या होता है, पाई 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर इसका कर्ड सरफेस एंड टोटल सरफेस होता है। इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपको याद करने होंगे, उसके बाद हेमिस्फेयर का हम इससे रिलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे रेडियस क्या है, इसकी स्फेयर की रेडियस है। नेक्स्ट देखिएगा हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर यानी कि आधा कटा हुआ जो गोला होता है उसको हम हेमिस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, अर्धगोला भी हम इसको बोलते हैं। तो इसका कर्ड सरफेस एरिया, इसकी देखो अब इसमें कर्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे कर्ड वाला पार्ट ओनली ये है, ये जो आपको दिख रहा है कर्ड वाला पार्ट ओनली ये है। तो गोले का आपने अभी भी पढ़ा, टोटल सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसकी बात करें तो गोल जो अर्ध गोला होता है वो गोले का क्या होता है, आधा होता है, तो हम कर्ड सरफेस एरिया को भी आधा कर देंगे। तो 4 पाई आर स्क्वायर को हम आधा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। आपको बहुत सी बार कंफ्यूजन होता है हेमिस्फेयर में कि क्या कर्ड सरफेस होता है, क्या टोटल सरफेस एरिया होता है, तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपसे कर्ड सरफेस एरिया पूछा है तो जो आपकी स्फेयर के लिए कर्ड सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसको आप आधा कर दीजिए तो वो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया यानी कि ये वाला पार्ट जब हम ले चुके हैं, अब आप हमेशा जब टोटल सरफेस एरिया निकालते हो तो क्या करते हो, कर्ड सरफेस एरिया में फिर उसके जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो ऐड करते हो। तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, तो आपको ऐसा का ऐसे लिख देना है। अब क्या 5 पार्ट बच गया, ये वाला पार्ट बच गया, यानी कि जो सर्किल बन रहा है ना, इसका एरिया हमने अभी नहीं लिया है, तो इसका एरिया जब हम लेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। देखिए ये जो है ये भी क्या है, ठोस है, यानी कि ये पूरा अंदर से फिल है, खाली कुछ भी पार्ट नहीं है। खाली क्या आएगा, आगे आएगा होलो हेमिस्फेयर, उसमें खाली पार्ट आएगा। ये जो होता है जैसे आप कोई भी वाटरमेलन है, तरबूज है, उसको काटते हो
तो वैसी वाली शेप है। उसको जब आप बीच में से आधा काट दोगे तो वो क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर। अगर वो गोल होगा एकदम तो वो हो गया स्फेयर, उसको आपने बीच में से काट दिया तो वो क्या हो गया, हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे इसका जो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम की बात करें तो स्फेयर का वॉल्यूम आपने क्या पढ़ा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो उसका आधा आपको करना है, क्योंकि हेमिस्फेयर क्या हो गया, आधा हो गया, तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम हो गया हेमिस्फेयर का। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट है होलो हेमिस्फेयर। तो जैसे आपने सिलेंडर पढ़ा वैसे ही क्या हुआ, होलो सिलेंडर हुआ। अभी अभी आपने हेमिस्फेयर पढ़ा, उसी का ही क्या हो गया, होलो हेमिस्फेयर। यानी कि कटोरी जो होती है ना, वो एक तरीके से क्या होती है, होलो हेमिस्फेयर। मतलब उसमें बीच वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, खाली होता है। बाहर एक हेमिस्फेयर होता है, अंदर भी एक हेमिस्फेयर होता है, या फिर आप डोम की बात कर लो, ये सब क्या होते हैं, होलो हेमिस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पे वही आउटर रेडियस होगी। जब भी होलो की बात करेगा 2 रेडियस होगी, आउटर रेडियस जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है कैपिटल आर। एक अंदर वाली रेडियस होगी जिसको हम बोलेंगे स्मॉल आर। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, तो अभी आपने पढ़ा हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अंदर वाला भी होगा एक, बाहर वाला भी होगा। तो अगर इसका कर्व सरफेस एरिया लिखूं मैं बाहर वाले का, तो हो गया 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, एंड अंदर वाले का लिखूं तो 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया तो ऐसे का ऐसे लिख दो, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब कौन सा पार्ट बच गया, देखो आपने कर्व वाला पार्ट ले लिया, ये वाला पार्ट आपने ले लिया, इन अंदर वाला भी आपने ले लिया, क्योंकि कर्व सरफेस यही तो है ना। एक तो ये वाला पार्ट जो कि क्या हो गया 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये वाला क्या हो गया 2 पाई, ये हो गया 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब कौन सा पार्ट बच गया, ये वाला पार्ट, क्योंकि जो कटोरी की किनार होती है ना वो रह गई है, उसका भी एरिया हमें निकालना होगा ना। उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, जैसे रिंग का निकाला आपने वैसे निकालोगे, यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये बाहर वाला जो है इसका एरिया, उसमें से माइनस कर दोगे अंदर वाला एरिया। जो किनार होती है कटोरी की, उसका एरिया कैसे निकालोगे, वही रिंग वही रिप्रेजेंट करती है, यानी कि बाहर वाला क्या है, सर्किल, अंदर वाला भी सर्किल है। तो बाहर वाले का क्या हो गया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर वाले का क्या हो गया, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। दोनों को माइनस कर दो तो ये जो किनार है इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो इसको इसमें ऐड कर दो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसमें ऐड कर देना है। वॉल्यूम की हम बात करें, जैसे आपने होलो सिलेंडर में पढ़ा था वैसे इसका हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या पढ़ा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो जाएगा 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आउटर रेडियस, इनर रेडियस, यहाँ पे आपने कर्व सरफेस एरिया निकाला, फिर उसको ही इंक्लूड करके आपने टोटल सरफेस एरिया निकाला, और इसका वॉल्यूम भी आपने निकाला। तो आई होप आपको अब सारे फॉर्मूले याद हो चुके होंगे। अब आप कभी भी इन फॉर्मूले को नहीं भूलेंगे। तो इसी टाइप की और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।